हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ विजयलक्ष्मी राठौर, टीचर ऑफ फ्रेशबर्ड स्कूल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 से चैप्टर नंबर 13, दीपू ने सीखी बागवानी। दीपू एक बच्चा है जो गर्मी की छुट्टियों में नाना जी के घर आकर विभिन्न प्रकार की माली जो काम करता है, पेड़ पौधों को उगाना, कैसे उगाते हैं, क्या करते हैं, कैसे पानी देते हैं, उन सब की बातें सीखता है अपने नाना जी से। आइए रीड करना स्टार्ट करते हैं। दीपांजन, जिसे सब प्यार से दीपू कहते हैं, उसका पूरा नाम क्या है? दीपांजन तीसरी कक्षा में पढ़ता है। गर्मियों की छुट्टियों में नाना जी के घर वाराणसी आया है और वो उसके नाना जी जो है रिटायर हो चुके हैं, घर पे ही रहते हैं। उन्होंने बागवानी का शौक है, जो बाग का काम करते हैं, जो बाग बची लगाने के शौकीन होते हैं। मई के महीने की धूप है, एकदम चिलचिलाती गर्मी। मम्मी के साथ नाना जी के घर पहुंचा, थके हुए खा पी कर सो गया। नाना जी के घर न पाकर वे उसे ढूंढता ढूंढता पिछवाड़े में गया, घर के पिछवाड़े में, जहाँ नाना जी ने एक उसका सुंदर सा छोटा सा बगीचा लगा रखा था और वह क्यारियाँ भी थी। केरियाँ मतलब कि जहाँ खेत में जो छोटी छोटी लाइंस बनाई जाती है, जिससे पेड़ पौधे लाइन से उगाए जाते हैं, उसको बोला जाता है। दीपू बोलता है, नाना जी नमस्ते। नाना जी, बहुत खुश रहो बेटा। नाना जी, आप क्या कर रहे हैं? तो नाना जी बोलते हैं, बेटा कई दिनों पहले क्यारियों में पानी दिया गया था, आज उनकी गुड़ाई कर रहा हूँ। नाना जी, किस किस चीज़ के पौधे हैं और आपने इसको कब लगाया था? देखो बेटा, ये पौधे ज़मीन में फैले हुए हैं, लताएं बेल वाले पौधे कहते हैं। इसमें देखो घिया है, ये सीताफल है, ककड़ी, खीरा, करेला, तरबूज और खरबूजा। इन्हें देखो, ये जो पौधे ना छोटे छोटे बड़े बड़े, ये टमाटर, भिंडी, बैंगन के हैं। नाना जी, ये क्या यह वाला पौधा धनिया का है? सही पहचाना, ये धनिया ही है। नाना जी, आपने आलू नहीं उगाया? बेटा आलू सर्दियों की फसल है, इस समय वह नहीं उगता है। दीपू, अब सर्दियों की फसल क्या होती है? तो नाना जी बोलते हैं, अच्छा चलो पहले उस पेड़ की छाया के नीचे बैठते हैं, फिर मैं तुम्हारे सारे प्रश्न के उत्तर देता हूँ। नाना जी और वो दोनों बैठ जाते हैं। हमारे देश में सभी फसलें सर्दी और बसंत ऋतु में होती है और रबी की फसल कहा जाता है। अक्टूबर के अंत और मार्च अप्रैल के बीच में जो समय होता है, वो रबी की फसलों में सर्दी की फसलों के रूप में जाना जाता है। अब जो पौधे आपने लगाए, ये कौन सी फसल के हैं? तो उसके नाना जी बताते हैं कि ये जो फसल है, ये खरीफ ऋतु यानी गर्मी की फसल है। नाना जी, इन फसलों को उगाने से आपने क्या क्या तैयारियां की? नाना जी बताते हैं, खाली ज़मीन थी, मैंने बागवानी के लिए चुना। मैं पूरे दिन हर रोज़ पानी देकर गीली की पूरी ज़मीन को, फिर मैं छोटी छोटी कुदाल से मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई की और फिर भूरी भूरी बनाया, मतलब उसकी खुदाई की, अलग अलग क्यारियाँ बनाई, फिर क्यारियों में कंपोस्ट व गोबर की खाद मिलाई, फिर बाजार गया, तरह तरह के बीज लेके आया, बीजों की अलग अलग क्यारियाँ से उनसे बो दिया, समय पे इनको खाद पानी देता रहा, उनकी देखभाल भी उसी समय पौधे जैसे होते रहे, कैसे कैसे हरे भरे हो गए। नाना जी, उन सभी सब्जियों का आप क्या करते? देखो बेटा, सब्जियां इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है कि मैं उन्हें सब्जी मंडी में बेचाऊं, इसलिए मैं इनको खाने के लिए ही रख लेता हूँ, कभी कभी पड़ोसियों को दे देता हूँ। नाना जी, जब बाज़ार में इतनी सारी तरह तरह की सब्जियां मिल रही है, तो आपको उगाने की क्या ज़रूरत है? तो नाना जी बोलते हैं, शायद तुम्हें पता नहीं बेटिया, सब्जियां और फलों का खपत बहुत अधिक होता है। किसान बने व्यापारी मुनाफा कमाने के लिए सब्जी का और रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि वहाँ पे केमिकल डालते हैं। इन कीटनाशकों के ऊपर से सब्जियाँ वो विषाक्त होती जा रही है। कुछ सब्जियों को चमकदार और सुंदर दिखाने के लिए उस पर रंग भी चढ़ा दिया जाता है, और ये रंग जो होता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक भी होता है। हर व्यक्ति को सब्जी नहीं उगा सकता, इसलिए कोई भी सब्जी पकाने से पहले 1-2 घंटे पानी में उसको भिगोना चाहिए और उसके बाद ही उसको पकाना चाहिए। दीपू बोलते हैं, समझ गया नाना जी, मैं भी यहाँ माँ को अवश्य बताऊँगा। मैं भी बागवानी करना चाहता हूँ, क्या अपने घर में मैं पौधा उगा सकता हूँ? नाना जी बोलते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो अपने घर की छत पे बड़े गमलों में कुछ पौधे उगा लो, और जैसे भिंडी, टमाटर, बैंगन। नाना जी, आप कुछ पौधों के बीज मुझे देना, मैं भी इसी तरह तहर में ताज़ी ताज़ी सब्जियां खुद ही उगाऊंगा। नाना जी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मैं तुमको ज़रूर दूंगा और मैं बता भी दूंगा कि कैसे उगाना है। 2-4 खीरे तोड़ कर लाओ। वहाँ जाता है, वो खीरे तोड़ के लाता है और नाना जी और वो दोनों मज़े से खाते। इतने अच्छे ताज़े ताज़े खीरे उसने कभी नहीं खाए हुए। हंसता हंसता नाना जी को कहते, आप भी अपनी छुट्टियों का लुत्फ़ उठाइए और कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सीखिए। थैंक यू।